नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। आज हम बात करेंगे कार्तिक पूर्णिमा के बारे में। कार्तिक मास की जो अंतिम तिथि है, जो कि पूर्णिमा तिथि, वह अत्यंत शुभ और पवित्र मानी जाती है। इस दिन को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन गंगा घाट पर सभी देवी देवताओं ने स्नान के पश्चात दीप दान किया था, दीपक लगाया था, और तब से इस दिन को देव दीपावली के नाम से जाना जाता है। उदया तिथि के अनुसार इस बार कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर दिन बुधवार को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि का आरंभ 4 नवंबर को रात्रि 10:36 पर हो रहा है और इस तिथि का समापन 5 नवंबर को शाम 6:48 पर होगा। तो उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 5 नवंबर को ही कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और कार्तिक पूर्णिमा का जो स्नान दान इत्यादि है वो सभी किए जाएंगे। गंगा स्नान और दान का जो शुभ मुहूर्त होगा आज के दिन वो होगा 5 नवंबर सुबह 4:52 से लेकर सुबह 5:44 तक। इसी बीच आपको स्नान, दीपदान, दान इत्यादि जो भी करना है वो कर लेना है। इस पावन अवसर पर दीपदान, तुलसी पूजा, गंगा स्नान और ज़रूरतमंदों को दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। और यदि आप किसी वजह से देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह नहीं करवा पाए हैं तो आज कार्तिक की इस अंतिम तिथि पूर्णिमा तिथि पर तुलसी विवाह आप करवा सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर यदि आप कोई विशेष पूजा करना चाहते हैं या हवन इत्यादि करना चाहते हैं तो उसके लिए जो शुभ मुहूर्त होगा वो होगा सुबह 7:58 से लेकर सुबह 9:20 तक रहेगा। शाम को प्रदोष काल के पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वो होगा शाम 5:15 से लेकर शाम 6:05 तक। जो कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रख रहे हैं तो पूर्णिमा के व्रत में चंद्र दर्शन और चंद्रमा के पूजन के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आज के दिन चंद्रोदय का जो समय होगा वो होगा शाम 7:20 पर। यदि आप पूरे कार्तिक में किसी भी पवित्र नदी के तट पर नहीं जा पाए हैं, नदी में डुबकी नहीं लगा पाए हैं, तो कहा जाता है कि कार्तिक में कम से कम एक दिन संभव हो तो नदी स्नान करना चाहिए। तो अगर बन सके आपके आसपास गंगा घाट है तो कार्तिक पूर्णिमा पर अवश्य गंगा जी में डुबकी लगाने की व्यवस्था कर लीजिएगा। इससे अमोघ फल की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही आज के दिन कुछ न कुछ दान अवश्य करना है, चाहे आप घर में हैं या गंगा घाट पर है। दान अवश्य कर लीजिएगा अपनी इच्छा अनुसार, अपने श्रद्धा अनुसार। इसमें आप विशेष करके अन्नदान कीजिएगा। कम से कम एक ब्राह्मण के जीवने योग्य चावल, आटा, दाल, नमक, हरी सब्जियां, ये सब मिलाकर दान किया जाता है। अगर संभव हो तो अगर आपने कार्तिक व्रत किया था तो आपको और भी चीज़ें दान करनी चाहिए आज के दिन, जैसे वस्त्र का दान करें, छाते का दान कर सकते हैं, बर्तन का दान करें, जितना संभव हो सके सामर्थ्य अनुसार दान करना चाहिए। साथ ही दीपदान, क्योंकि कार्तिक का तो महीना ही है दीपदान करने का। कार्तिक में चाहे और कुछ करें या ना करें, लेकिन दीपदान का विशेष महत्व है और दीपदान से ही सबसे अधिक पुण्य प्राप्त होता है। तो आज के दिन आप दीपदान करें। विशेष दीपदान में आप आंवले का दीपदान कर सकते हैं या फिर 365 बाती का दीपक बनाकर, 108 बाती का दीपक बनाकर, इस तरीके से विशेष तरीके से आज के दिन दीपदान कीजिएगा। संभव हो तो जो आप दीपदान कर रहे हैं वह घी से करें, अगर नहीं हो पाता है तब आप ऐसे में तिल के तेल का प्रयोग करें। ये भी नहीं हो पाता है तो ऐसे में आप सरसों के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन प्रयास कीजिएगा कि दीपदान आप भले ही आप 4 के स्थान पर 2 ही दीपदान कीजिए, लेकिन वो आप घी से करते हैं तो ज़्यादा उत्तम माना जाता है। दीपदान कहाँ कहाँ करेंगे तो घर के मंदिर में एक दीपक लगाएं, घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक लगाएं, तुलसी जी के पास दीपक लगाएं, पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक लगाइएगा क्योंकि पूर्णिमा तिथि है तो पीपल के नीचे दीपक लगाएं, आंवले के पेड़ के नीचे एक दीपक लगा दीजिए, बेल के पेड़ के नीचे एक दीपक लगाइए। इनमें से जो जो देव वृक्ष आपको मिल जाए आसपास वहाँ दीपक लगाइए। नदी के तट पर, गंगा घाट के किनारे दीपक लगाएं।
घर के आसपास कोई शिवालय है या भगवान विष्णु का मंदिर है, वहाँ जाकर दीपदान करें। कोई ब्रह्म स्थान है, वहाँ जाकर दीपदान करें। इस प्रकार से आप इन स्थानों पर आज के दिन दीपदान अवश्य कीजिएगा। दीपदान से कार्तिक के महीने में जो फल प्राप्त होता है वो किसी अन्य कर्म से प्राप्त नहीं होता है। तो इतना अधिक महत्व है कार्तिक के महीने में दीपदान का। तो जितना हो सके आज के दिन दीपदान कर लीजिएगा। आज के दिन घर में चावल की खीर बनाकर फिर शाम के समय माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को भोग स्वरूप अर्पित करें। इसके बाद इसे प्रसाद रूप में सभी ग्रहण करें। भोजन शुद्ध सात्विक रखें, किसी के साथ दुर्व्यवहार न करें और जितना हो सके भगवान के नाम का सुमिरन, भगवान के नाम का कीर्तन करें। आशा करते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा पर दी गई ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।